नमस्कार दोस्तों, मैं शरद सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में अगर सही डिसीजन लेने हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, हम सभी को अपनी लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं और वो डिसीजन हमारी प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है या फिर हमारी पर्सनल लाइफ से भी। अगर हमने सही डिसीजन लिया तो हम नई ऊंचाइयां छू सकते हैं और अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया तो हम हीरो से जीरो भी बन सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में डिसीजन लेने के टिप्स हमें दिए हैं और हो सकता है अगर ये टिप्स आप माने तो आप भी अपनी लाइफ में बदलाव महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग भगवत गीता को एक धार्मिक बुक ही मानते हैं, पर असल में भगवान कृष्ण के मुंह से निकले वो शब्द हैं जिसका जिस किसी ने सही इस्तेमाल किया वो लाइफ में नई ऊंचाइयां छूता चला जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपकी मुश्किल वक्त में सही फैसला लेने में मदद कर सकती है, पर इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। 5000 साल पहले गीता में बताई गई ये बातें आज भी दुनिया की टॉप बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं और इससे करोड़ों लोगों को सही फैसला लेने में मदद भी मिलती है। दोस्तों, मैंने आज तक जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें मुझे गीता सर्वश्रेष्ठ लगती है और बाकी की मैनेजमेंट बुक्स इसकी कार्बन कॉपी ही लगती हैं। यही नहीं, गीता के पेज पलटने से ही आपको ये लगने लगता है कि भगवान कृष्ण आपकी मदद करना चाहते हैं और आप सचमुच सही फैसला लेने के काबिल हो जाते हो। तो देखते हैं कैसे भगवत गीता हमें मुश्किल फैसला लेने में मदद करती है। लेसन नंबर 1, फीलिंग्स आर टेम्परेरी, नेवर टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ योर फीलिंग्स। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको कोई चीज अच्छा महसूस करवा रही है और दूसरी चीज खराब फीलिंग ला रही है तो आप किसे चूज करोगे? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे, वो वही चीज चूज करेंगे जो उन्हें अच्छा फील करवा रही है। पर दोस्तों, गीता के मुताबिक हमें अपना कोई भी फैसला अपनी फीलिंग के हिसाब से नहीं लेना है। महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वो अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध लड़े, तो अर्जुन ने एक वक्त ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो इस युद्ध में अपने चहेतों को खोना नहीं चाहते थे। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को मार्ग दिखाते हुए कहा कि मनुष्य को अपनी फीलिंग के हिसाब से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि फीलिंग्स तो टेम्परेरी होती हैं। अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो आप किसी बच्चे से पूछेंगे उसे स्कूल जाना पसंद है या घर पर बैठकर कार्टून देखना, तो उसका जवाब होगा घर बैठकर फिल्म या कार्टून देखना। ये डिसीजन वो अपनी फीलिंग के हिसाब से लेता है जो जरूरी नहीं ठीक हो। लेसन नंबर 2, अवॉइड डिसीजंस व्हेन इन एक्सट्रीम इमोशंस। भगवत गीता के 6th चैप्टर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कभी भी कोई डिसीजन तब नहीं लेना चाहिए या तो वो बहुत खुश हो या फिर बहुत दुखी, क्योंकि कृष्ण के मुताबिक ज्यादा दुखी या सुखी होने के चलते आपका दिमाग बैलेंस में नहीं रहता और आपका फैसला गलत ही साबित होता है। देखिए, जब कोई इंसान जब भी बहुत खुश होता है तब आप उससे कुछ भी मांग सकते हो, वो आपको कभी मना नहीं करेगा, पर जब वो दुखी होगा तो वो उसका उल्टा ही करेगा। अगर आप उनका हाल चाल भी पूछेंगे तो भी वो बुरा मान लेंगे, क्योंकि ज्यादा खुश या दुखी होने से हमारा माइंड कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है या ऐसे में ज्यादा खुशी या दुख के पल में लिए गए फैसले के चलते हमें पछताना पड़ सकता है। लेसन नंबर 3, नेवर टेक डिसीजन इन एंगर और अटैचमेंट। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें कोई फैसला गुस्से में या मोह के चलते नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कहीं मैं ये फैसला मोह में तो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका जानकार या रिश्तेदार कुछ भी गलत कर रहा है तो भी हम मोह के चलते उसे रोके नहीं, क्योंकि ये फैसला ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आगे चलकर उसके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं क्रोध में लिए गए फैसले के चलते इंसान को पछताना ही पड़ता है, क्योंकि क्रोध एक एक्सट्रीम इमोशन होता है और ऐसी सिचुएशन में इंसान मर्डर तक भी कर सकता है। लेसन नंबर 4, एम आई फोकसिंग ओनली ऑन रिजल्ट्स। दोस्तों, गीता में एक बात बार बार दोहराई गई है और वो है निष्काम कर्मा, यानी कर्म कीजिए और फल की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि यही होती है असली कर्मयोगी होने की निशानी। जरा सोचिए, आपने कितने ही अच्छे काम करने छोड़ दिए जब आपको नतीजा नहीं मिला। जैसे कि आपने जिम तो जाना शुरू किया, मगर जब आपका वेट लॉस नहीं हुआ तो आपने जिम जाना ही छोड़ दिया। श्री कृष्ण के मुताबिक कभी फल आपके हाथ में नहीं होता, सिर्फ कर्म ही आपके हाथ में होता है। आप बस उस पर ही फोकस करके मेहनत करते रहो। कृष्ण के मुताबिक चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी दुनिया में बदलाव आएगा ही आएगा और ऐसे में हमें भी कंफर्ट लेवल से बाहर आके फैसले करने ही पड़ेंगे, तभी हम सफल भी होंगे। लेसन नंबर 5, व्हाटएवर इज डन इन विदाउट फेथ इज यूजलेस। भगवत गीता के 17th चैप्टर के 28वें श्लोक में लिखा है, व्हाटएवर इज डन इन विदाउट फेथ इज यूजलेस, यानी हम बिना फेथ के कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो सब बेकार है। तो कोई भी फैसला करने से पहले ये जरूर सोचें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मुझे विश्वास है, क्या मैं इसमें बिलीव रखता हूँ। बिलीव और फेथ 2 ऐसे पिलर्स होते हैं जिसके बिना आपका फैसला अंधा होता है और ज्यादा देर तक आप उस फैसले पर टिके नहीं रह पाते और पछताते भी हो। तो कोई भी डिसीजन रियलिस्टिक लें और खुद पर और भगवान पर भरोसा रखें।
लेसन नंबर 6, कीप योर गोल्स हाई। गीता के चैप्टर 3 श्लोक 21 में लिखा है कि वट एवर एक्शन ए ग्रेट मैन टेक्स, कॉमन मैन फॉलो इट। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो भगवान कृष्ण ने अपने स्टैंडर्ड्स और गोल्स को एक आम आदमी से कहीं ऊंचे रखा है, और यही वजह है सारी दुनिया उन्हें पूछती है। तो डिसीजन करते वक्त अपने से पूछें, कहीं मैंने अपने गोल्स को कहीं बहुत छोटा तो नहीं रखा है जो एक आम आदमी भी आसानी से हासिल कर सकता है। हमेशा अपनी सोच और गोल्स को बड़ा रखकर ही फैसला लें। लेसन नंबर 7, व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी इज गुड फॉर यू। गीता के तीसरे चैप्टर में लिखा है, जो चीज दूसरों के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कोई काम करने से आपका तो भला होगा पर दूसरों को नुकसान होगा, तो ऐसे काम को आप मत कीजिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसा फैसला आपके लिए भी घातक साबित हो सकता है। लेसन नंबर 8, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। गीता के 5th चैप्टर में यह बात लिखी है कि जो भी इंसान परमात्मा पर भरोसा रखता है वो सुखी रहता है। तो कोई फैसला करते वक्त भगवान पर विश्वास रखिए और उसका शुक्र कीजिए। लेसन नंबर 9, राइट डिसीजन कैन लीड बेटर डिसीजन। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध लड़ने की दुविधा में था तो उसने भगवान कृष्ण से अपनी दुविधा का जिक्र किया। कृष्ण ने भी उसे दुविधा से बाहर निकाला। तो आपके जीवन में भी अगर दुविधा हो तो अंदर दबाई नहीं, और जिस पर आप भरोसा करते हैं उससे दुविधा का जिक्र करके समाधान निकालिए। याद रखिए, सही काउंसलिंग से आप सही फैसले कर सकते हैं। लेसन नंबर 10, रीड भगवत गीता। दोस्तों, लाइफ में अगर कोई भी फैसला लेने में मुश्किल आ रही होती है तो आप भगवत गीता जरूर पढ़ें। श्री कृष्ण के मुताबिक वो हमेशा भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। गीता पढ़कर आप भी सही फैसले पर जरूर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, और आगे भी आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट करना ना भूलें।